जहाँ 40 मोमिन जमा हो जाए वहाँ अल्लाह का वली ज़रूर होता है। तो मैं उस मर्द दाना को आला वली मानता हूँ कि जिसने हज़ारों उलमा पैदा किए, लाखों आशिकान रसूल पैदा किए और नबी की इज़्ज़त पे पहरा दे के बता दिया कि नबी की इज़्ज़त और नामूस पे पहरा कैसे देते हैं। जब एक वक़्त में पुलिस वाले हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन को पकड़ के ले जा रहे थे ना, तो एक पुलिस वाले ने आपको पकड़ा तो पकड़ के घसीटने लगा। जब घसीटने लगा तो आप मुस्कुराने लगे। वो पुलिस वाला हैरान हो गया। वो कहता मैं पकड़ के घसीट रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह है? बड़ा लाजवाल जुमला बोला वो मर्द दाना। फरमाने लगे तू जिन मालिकों की नौकरी कर रहा है वो तुझे नहीं देख रहे, मैं जिन मालों की नौकरी कर रहा हूं वो मुझे आज भी देख रहे हैं। क्या लाजवाल जुमला बोला। फरमाया तू जिन मालिकों की नौकरी कर रहा है ना तुझे नहीं देख रहे, मैं जिन मालिकों की नौकरी कर रहा हूँ वो मुझे आज भी देख रहे हैं। और यही तो अकीदा हमें सहाबा ने दिया कि जो दिल में बात आती है नबी पाक उसको जानते हैं। तिरमिज़ी शरीफ उठा के देखिए, नबी पाक के बड़े प्यारे सहाबी हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने मदीना से कुछ फासले पर अपना घर ख़रीद लिया। फरमाते मैंने एक दिन अपनी अम्मा जान को कहा अम्मा जान मुझे दे इजाज़त, मैं नबी पाक की ज़ियारत करके आऊँ। अम्मा कहने लगी बच्चे मैं बूढ़ी हूँ, तू जाएगा नबी पाक की बारगाह में तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? अम्मा इजाज़त देगी ना? मैं नबी पाक को जाके कहूँगा आका मेरी बख्शिश की दुआ भी करे, मेरी माँ की बख्शिश की दुआ भी करे। अच्छा तू नबी पाक से मेरी बख्शिश की दुआ करवाएगा? बेटे जा, लाजमी जा। नबी पाक जिसके लिए बख्शिश की दुआ करे बस वो तो बंदा जन्नती है। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं मैंने मगरिब नबी पाक के पीछे आके नमाज पढ़ी। फरमाते हैं मैं हाले दिल अर्ज़ करने ही वाला था, कुछ मेहमान आ गए, मैं हाले दिल ना अर्ज़ कर सका। फरमाते ईशा का वक्त हुआ, हुजूर ने ईशा की नमाज पढ़ाई तो अपने काशान नूर की तरफ हुजूर जाने लगे। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते नबी पाक आगे आगे है, मैं नबी पाक के पीछे पीछे हूँ। फरमाते मेरे अंदर जो जंग लगी है कि मैं घर से आया था बख्शिश की दुआ करवाने, मैं घर में ऐसे चला गया तो मेरी अम्मा कहेगी बेटे बख्शिश की दुआ नहीं करवाई, मैं अम्मा को जवाब क्या दूंगा? फरमाते दिल में बड़ी हलचल सी मची है, नबी पाक आ गए हैं। फरमाते मैं नबी पाक के पीछे हूँ, नबी पाक का मुंह मुबारक सामने है। नबी पाक फरमाने लगे मेरे पीछे हुज़ैफ़ा है। अर्ज़ किया का हुज़ैफ़ा हूँ। फरमाया माँ हा जातू का गफ़रल्लाहु लका वाली उम्मी का। फरमाया हुज़ैफ़ा अल्लाह तुझे भी बख्श दे, तेरी माँ को भी बख्श दे, बता किस काम की घर से आया है और तू नहीं महरम शान नबी दा क्यों करना एडी बेबाकी। उसनू अपने वर्गा आखे जिदे खादम नूरी खाकी, जिसनू खालिक कोल बुला के दस राज सारे अफलाकी, आजम ओदे वर्गा केड़े जिदे सर ते ताज लो लाकी। ये तो अल्लाह ने अपने हबीब को कमाल अता फरमाए हैं। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ यहाँ हज़रत अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह उस अजीम मर्द दाना के अंदर मुझे तो सहाबा वाला जज्बा नजर आता है, सहाबा के जज्बे की झलक नजर आती है। आप पढ़ के देखिए हज़रत अमर बिन जमू रदी अल्लाह ताला अन्हु आप मजूर सहाबी थे, आपकी टांगे ठीक नहीं थी। हज़रत अमर बिन जमू अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु माजूर हैं। ओहद में 4 जवान बेटे जंग में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, इसके बावजूद 4 बेटों को जंग में भेज रहे हैं। तो आके अर्ज करते हैं मुझे भी आका इजाजत दे मैं भी जंग में जाऊं। नबी पाक फरमाने लगे 4 बेटे तेरे जा रहे हैं, तू पांव से माजूर है, तू ना भी जा तो गुजारा हो जाएगा, तू इधर ही रह, जंग में ना जा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे तू ना भी जाएगा तो गुजारा हो जाएगा, इधर ही रह, तू जंग में ना जा। अर्ज किया का मैं माजूर हूं तो बताएं माजूर जन्नत में नहीं जाएंगे? आका आप कहते हैं जंग पे ना जा, क्या मजूर जन्नत में नहीं जाएंगे? आका दे इजाजत। अल्लाह की करनी ऐसी ओहद में गए, हजरत अमर बिन जमू को अल्लाह ने शहादत का मर्तबा अता फरमा दिया। तो उस मर्द दाना के अंदर वो सहाबा के जज्बे की झलक थी, और सिर्फ वो सहाबा के जज्बे की झलक
उस मर्द दाना की हद तक महदूद नहीं, बल्कि मेरे जैसे कम इल्म लोग जो जान देने से डरते थे, आज जान हथेली पर रखकर नबी की इज्जत और नामूस के लिए फिर रहे हैं। ये जज्बा उस मर्द दाना ने पैदा किया। और यार नबीने से आबी हैं, हजरत उमैर भी नबीने से आबी हैं। जज्बा तो देखे। आपके रिश्तेदारों में एक औरत थी जिसका नाम था अस्मा बिनते मरवान। नाम आपने याद रखना है। लोग यहाँ टैं टैं करने लग पड़ते हैं। ये अभी आप देखेंगे ना जी, गाजी साहब का अगले महीने इंशाल्लाह उर्स मनाया जाएगा गाजी मिल्लत का। तो लोग कहते हैं जी गाजी साहब ने कानून को हाथ में लिया, क्या ये शरीयत में जायज़ है कि मावराए अदालत गुस्ताख को कत्ल किया जाए? ये सुनिएगा बात कि जब गुस्ताख गुस्ताखी करे और अदालतों में बैठे जजों के कलम बिक जाएं, फिर गुस्ताखों के फैसले काजी नहीं करते, फिर फैसले गाजी करते हैं। इंशाअल्लाह फक्तुलूहु 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 फक्तुलूहु। अब ये जो चार इंग्लिश के जुमले पढ़ जाता है वो समझता है चूमन दिगरे नीस, मेरे जैसी दीन की तशरीह कौन कर सकता है? वो भी चैनलों पे बैठकर वो अपनी खुद साख्ता दीन की तशरीहें पेश करते हैं और कहते हैं कि गाजी साहब ने मावराए अदालत कत्ल किया। इंशाअल्लाह हम अगले महीने इस पर तफसीली मकाला भी पेश करेंगे। हजरत उमैर बिन अदी नबीने से आबी हैं। अस्मा बिनते मरवान जब औरत ने गुस्ताखी की ना, उमैर बिन अदी कहते मैंने मन्नत मानी, मौला नबी पाक ओहद में है, ओहद से वापस सलामती के साथ आ जाएंगे ना, मैं इस गुस्ताख औरत को कत्ल करूंगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर से वापस है तो उमैर बिन अदी नबीने, यार जज्बा तो देखे जरा, नबीने से आबी हैं, गए अस्मा बिनते मरवान औरत के घर में, उसके बच्चों को अलग किया। अलग करने के बाद अस्मा बिनते मरवान को कत्ल कर दिया। नबी पाक की अदालत से नहीं पूछा। आप जानते हैं मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर इस्लामिक स्टेट कायम है, हुजूर को उसके सरबरा हैं, हुजूर से नहीं पूछा आका औरत ने गुस्ताखी की है, कत्ल करूं कि ना करूं? कत्ल किया तो दिल में खदशा आया, पता नहीं मैंने ठीक भी किया कि नहीं, मैं नबी पाक से पूछूंगा। अब कत्ल करने के बाद फरमाते रातों रात मैं मस्जिद नबवी में पहुंचा कि नमाज के बाद मसला नबी पाक से पूछूंगा। फरमाते हैं नबी पाक ने सलाम फेरी, पहली नजर मेरे जानब देखी, लफ्ज ये बोले अकतल तम बिनते मरवान, उमैर क्या अस्मा बिनते मरवान को कत्ल कर आया है? और जिस पासे मैं टुर जावा सरकार नजर रख दे, बैठे ने मदीने विच दो जग दी खबर रख दे, सोनिया कर आया हूं। फरमाते हैं अंदर खदशा था, पता नहीं मैंने ठीक किया कि नहीं, सवाल कर दिया आका मैंने ठीक किया कि नहीं? नबी पाक फरमाने लगे उमैर तूने बिल्कुल ही ठीक किया है। और यहाँ नबी पाक ने लफ्ज बोले, नबी पाक फरमाने लगे सहाबा तुम में से जो ऐसे बंदे को देखना चाहता है जिसने गायबाना तौर पर अल्लाह रसूल की मदद की है, वो उमैर बिन अदी की ज़ियारत कर ले।